नमस्कार। मंजू पंथी की दुनिया में शिव चर्चा शिव कथा में आप सभी का स्वागत है। आइए शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पहले सभी भगवान जी का आह्वान करें। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। गजाननं भूतगणाद सेवितं कत्पित्तजम्बुफलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कठोरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता माता, छोड़ तुम्हें किस दर जाए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम कथा सुनाते हैं जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म की व्यथा, वही है शिव शंकर कथा, वही है भोले बाबा की कथा, वही है शिव शंकर की कथा, वही है भोले बाबा की कथा। आज हम सुनेंगे कि 18वें अध्याय में ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभ ध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ जानिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथों में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव जी की आराधना की है, और इस समय शिव जी से भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथों में देनी है। विधाता, किसको कहा है विधाता? ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या बोले शंकर जी? तो वे भगवान शंकर शंभु लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे हैं। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। राजा दक्ष ने कहा है ब्रह्मा से, वृषभ, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, क्या बोले? संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अकेले जाने की हिम्मत नहीं है शिव जी की, दक्ष से थोड़ी बहुत है ना अनबन। तो कहते तुम्हारे चलेंगे और नारद जी भी चलेंगे, हम दोनों साथ चलेंगे, ठीक है? मैं तुम्हारा नारद जी के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे भी ब्रह्मा जी का ही नाम एक पर्यायवाची है। शंकर जी क्या बोले? विधे, मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे, यानी भूत प्रेत सब रहेंगे। नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव की इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे।
उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट, कौन है शिव भक्तों के सम्राट? भगवान विष्णु अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ, कमला देवी को ना लक्ष्मी माता के साथ घरों पर आरूढ़ तुरंत वहां गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। बोलो हर 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 महादेव। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रिका, कला आदि सबके सब उनके यथायोग्य आभूषण बन गए। दूल्हा तैयार होता है ना, शंकर जी के यही आभूषण। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिभद्र नंदकेश्वर आरूढ़ पर सवार हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए हुए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी के लिए स्वागत के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हुआ था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं को सत्कार किया। वे सब लोग सुश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरी बेटी के साथ होगी ना। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु को, फिर उसके बाद मेरा और ब्राह्मणों को, देवताओं का, समस्त शिवगणों को भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों उन सबको यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनिया के साथ आवश्यक सलाह करने लगे। बोलो हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर, ऐसी जय हुई। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र आदर मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं भी हर्ष भरी से बहुत अच्छा कहकर उठा। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। किससे कह रहे हैं? नारद जी से। तो कहते हैं तब मैं उसमें बहुत अच्छा कहकर उठा और सारा कार्य कराने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान कपध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने श्रीहरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों, देवताओं और प्रथम ग्रहों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद आया। हर हर महादेव। शंकर जी की शादी हो गई है इसमें। बड़ा आनंद हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। इस सबका क्या कारण था? सृष्टि की रचना। तो 18वां अध्याय हुआ। कल हम 19वें अध्याय में यही पढ़ेंगे कि सती और शिव के द्वारा अग्नि की जो परिक्रमा की जाती है ना, उसके श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन करेंगे और शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव का और सती का विदा होकर कैलाश पर विदाई करेंगे। बोलो हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। उमा की जय हो, महेश्वर की जय हो। अपराध सहस्त्रं प्रियंत्यानि सम्मया दास्वामिति मामत्वं क्षम्यस्य परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर।
मंत्रीणं क्रियाहीनं भक्तीनां सरसरे यद्भुजनं यादये अरुणं तदत्सिंहि। हे शंकर भगवान, आपकी जय हो। आज हमारे शिव महापुराण के रुद्र संहिता में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ है और गणेश महोत्सव चल रहा है, तो हम क्यों ना दो शब्द इस प्रभु के नाम का गुणगान करें। आइए लिसा सभी। नमः शिवाय, 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 ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गणेशोत्सव चल रहा है। गणपतये नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गणपतये नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम शंकर पुत्राय नमो नमः, ओम शंकर पुत्राय नमो नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम संकटहराय नमो नमः, ओम गौरीनंदनाय नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गणपतये नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। गौरी गणेश की जय हो। हे गणपति लाला की जय। हे गणेश जी, सबके घर में पधारो, नाती और पोते के रूप में पधारो, सबका कल्याण करो, सबके विघ्नों का नाश करो, संकट कष्ट दूर करो, घर में बल विद्या और बुद्धि दो। इसी आराधना के साथ साथ सभी को गणेशोत्सव की बधाइयाँ बधाइयाँ। फिर मिलते हैं कल दूसरे अध्याय में। नमस्कार। हर 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 महादेव।